भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, ठोस, द्रव और गैस। जब हम पदार्थ का वर्गीकरण रासायनिक रूप में करते हैं तो पदार्थ को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थों का जब हम वर्गीकृत करेंगे तो ये 2 भागों में हम इसको भी विभाजित कर लेंगे, तत्व और यौगिक के रूप में। हम पहले समझते हैं तत्व। तत्व किसे कहते हैं? तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा सरल रूप में विभक्त नहीं किया जा सकता है। और जितने भी पदार्थ हैं संसार में, जितने भी पदार्थ बने हैं वो सभी तत्वों से मिलकर बने हैं। तो तत्व की परिभाषा एक बार आप फिर से समझिए। तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा उनके सरल रूप में विभक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तत्व स्वयं में ही एक सरल रूप है। अब जैसे समझने के लिए सोना है, चांदी है, लोहा है, तो ये सब क्या है? ये सभी तत्व है। सोना को Au के रूप में लिखते हैं हम, चांदी को Ag के रूप में और लोहा को Fe के रूप में। ये इनके संकेतांक हैं, जिनके प्रतीक जिनको हम आगे पढ़ेंगे। सोना, चांदी, लोहा, तो ये सब क्या है? ये तत्व है। इसके बाद आता है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ये आपस में मिले और इन्होंने बनाया H2O, यानी जल। जल का एक अणु का निर्माण किया। तो ये निश्चित अनुपात में मिले, 2:1 के अनुपात में। हाइड्रोजन क्या है? तत्व। ऑक्सीजन क्या है? तत्व। अब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इन्हें, और ये जल क्या हो गया? यौगिक। यहां 2 तत्व मिले थे, अगर ऐसे हम लिखते हैं H2SO4। H2SO4 यहाँ हाइड्रोजन तत्व है, सल्फर तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है। तो यहाँ इन 3 तत्वों ने मिलकर हाइड्रोजन सल्फेट अण किया, जो क्या है? एक यौगिक। ये यौगिक। इसके बाद आता है मिश्रण। हम मिश्रण किसे कहेंगे? 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक अनिश्चित रूप में मिलकर, उनका कोई अनुपात ना हो, किसी भी अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं। अगर तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में आपस में मिल जाते हैं, उनका कोई निश्चित अनुपात ना हो, तो वो किसका निर्माण करते हैं? वो मिश्रण का निर्माण करते हैं। अब जैसे वायु। वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होती है, जलवाष्प भी होती है, यहां कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ऑक्सीजन क्या है? एक तत्व है। नाइट्रोजन क्या है? एक तत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यौगिक है। जल वाष्प क्या है? यौगिक है। धूल के कण भी होते हैं। तो वायु क्या हो गई? वायु क्या हो गया? एक मिश्रण। वायु क्या हो गया? एक मिश्रण। तो 3 चीजें हमने यहां पर समझी। एक पदार्थ भौतिक अगर रूप में, अगर हम पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं अवस्थाओं के आधार पर, तो ठोस, द्रव और गैस के रूप में करते हैं। जब हम रासायनिक रूप से पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं तो 2 रूपों में करते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के रूप में। शुद्ध पदार्थ
तत्व और यौगिक। तत्व किसे कहेंगे? तत्व बेशुद्ध पदार्थ हैं जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक रूप से हम उनको विभक्त नहीं कर सकते, सरल रूप में विभक्त नहीं कर सकते। सोना, चांदी, लोहा और जितने भी अन्य तत्व हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी तत्व। यौगिक, यौगिक हम उनको कहते हैं दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जब मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे जल, H2O, CO2, ये भी क्या है? यौगिक। मिश्रण हम किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनिश्चित रूप में आपस में मिलते हैं तो मिश्रण का निर्माण करते हैं, मिश्रण बनाते हैं, जैसे वायु। मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण।